भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 चैप्टर 3 अध्याय 3 मैं आप सबके बीच फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केपीला नॉलेज पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 3 अध्याय 3। इसके पहले हमने जाना था चैप्टर 2 अध्याय 2 के बारे में। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 3 अध्याय 3 आईपीसी की सेक्शन 53 धारा 53। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। आईपीसी धारा 53 सेक्शन 53 दंड अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है। पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा अधिनियम संख्या 17 सन 1949 द्वारा निकाला गया हो, चौथा कारावास जो दो भांति का अर्थात पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, पांचवा संपत्ति का अपहरण, छठवां जुर्माना। साधारण कारावास का अर्थ व्यक्ति से जिसे साधारण कारावास को दंडित किया गया है कारागार में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब तक वह स्वयं कार्य करने की इच्छा नहीं करता हो। साधारण और कठोर कारावास के बीच अंतर क्या होता है? व्यक्ति को जिसे साधारण कारावास से दंडित किया गया है कार्य का चुनाव करने का विकल्प है, जबकि व्यक्ति से जिसे कठोर कारावास से दंडित किया गया है विधि द्वारा कठोर श्रम करने की अपेक्षा की जाती है और विचाराधीन कारागार में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती। मजदूरी के लिए हक, कठोर कारावास के लिए दंडित कैदी कारागार में अभिरक्षा के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मजदूरी के लिए हकदार है। आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है, जिससे कम नहीं, चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवधि अनिश्चित है, इसलिए आजीवन कारावास एक निश्चित अवधि का कारावास नहीं है। आईपीसी सेक्शन 53A धारा 53 क निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। एक उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में या किसी ऐसे विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। 2 हर मामले में जिससे कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है। अपराधी से उसी प्रकार बर्ताव किया जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडदृष्ट किया गया हो। 3 किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया समझा जाएगा। 4 किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो, कि यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है जो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। B यदि उस पद से किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। आईपीसी सेक्शन 54 धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी के सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। आईपीसी सेक्शन 55 धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को किसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। आईपीसी सेक्शन 55A धारा 55 का समुचित सरकार की परिभाषा धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय में जिस पर संघ का कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए, तथा भी उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादृष्टि हुआ है विपरीत है जहाँ के दंडादेश
चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय में जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। सेक्शन 56 धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दंडादेश के संबंध में, परंतु दांडिक विधि मूलवंशीय विभेदों का निराकरण अधिनियम 1949 1949 का 17 द्वारा 6 अप्रैल 1949 से निर्देशित। आईपीसी सेक्शन 57 धारा 57 दंड विधियों की भिन्ने की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। आईपीसी सेक्शन 58 धारा 58 निर्वासन के दंडादृष्टि अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब वे निर्वासन न कर दिए जाएं। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 1955 का 26 की धारा 117 अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से निर्देशित। आईपीसी सेक्शन 59 धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन। आईपीसी सेक्शन 60 धारा 60 दंड दृष्टि कारावास कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा। आईपीसी सेक्शन 61 धारा 61 संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। भारतीय दंड संहिता के संपहरण या दंडादेश भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की 16 की धारा 4 द्वारा निर्देशित। आईपीसी सेक्शन 62 धारा 62 मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का असंपहरण। आईपीसी सेक्शन 63 धारा 63 जुर्माने की रकम, जहां की वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।